भारत की भूमि पर हर गली हर कोने में एक कहानी बसती है। इनमें से कुछ कहानियां हमें साहस सिखाती हैं, कुछ प्रेम और कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी है स्त्री की, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने अपने प्रेम, बलिदान और साहस की मिसाल छोड़ी। यह कहानी एक रहस्य से घिरी हुई है जिसमें प्रेम और पीड़ा का संगम है। यह कहानी एक छोटे से गांव दुर्गापुरा से शुरू होती है जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। यह गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। शाम के ढलते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ रात के समय एक स्त्री का साया घूमता है। लोग उसे चंद्रिका के नाम से जानते थे, एक ऐसी आत्मा जो गांव की गलियों में रात को भटकती थी और जिसकी आंखों में दर्द और प्रेम की छाया साफ दिखती थी। हर रात गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और उस स्त्री के साये से दूर रहने की कोशिश करते थे। चंद्रिका एक साधारण लड़की थी जो गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह सुंदर और बेहद प्रतिभाशाली थी। उसके गायन की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसके पास एक सुंदर और कोमल हृदय था जो सबके प्रति प्रेम से भरा हुआ था। उसकी कहानी में मोड़ तब आता है जब गांव में एक नई पंडित जी आते हैं। उनका नाम होता है आदित्य। आदित्य न केवल विद्वान थे बल्कि बहुत ही साधारण और दयालु स्वभाव के थे। चंद्रिका और आदित्य की मुलाकात गांव के एक पर्व में होती है। जैसे ही चंद्रिका ने आदित्य को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। आदित्य भी चंद्रिका की मधुर मुस्कान और सरल स्वभाव से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे दोनों में प्रेम पनपने लगा। चंद्रिका और आदित्य का प्रेम एकदम पवित्र और निश्चल था। वे दोनों एक दूसरे से विवाह करने का सपना देखने लगे थे, परंतु गांव में यह प्रेम स्वीकार्य नहीं था। आदित्य एक पंडित थे और चंद्रिका एक साधारण परिवार से थी। समाज के अनुसार उनके विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती थी। गांव वालों ने आदित्य को चेतावनी दी कि वह चंद्रिका से दूर रहे, लेकिन उनका प्रेम अडिग था। चंद्रिका और आदित्य ने निर्णय लिया कि वे समाज के बंधनों को नहीं मानेंगे और भागकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एक रात जब चंद्रिका और आदित्य भागने का फैसला कर चुके थे, उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आदित्य को गांव वालों ने मार दिया और चंद्रिका को गांव से बाहर निकाल दिया गया। वह अपने प्रेमी को खो चुकी थी और दर्द से टूट चुकी थी। चंद्रिका ने गांव छोड़ने से पहले अपने प्रेम की अंतिम निशानी के रूप में कसम खाई कि वह तब तक इस गांव में नहीं लौटेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रिका आदित्य के मृत्यु को सहन न कर सकी और चंद्रिका की भी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से चंद्रिका की आत्मा गांव में भटकने लगी। वह एक ऐसी आत्मा बन गई जिसे लोग स्त्री कहते थे। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात को चंद्रिका का साया गांव में घूमता है। वह किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन गांव की गलियों में उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। गांव वाले उसे देखकर डरते थे, लेकिन जो लोग उसका दर्द समझते थे वे उसकी उपस्थिति को एक प्रेमिका की वेदना के रूप में महसूस करते थे। स्त्री का साया गांव की हर गली में घूमता था। उसकी आंखों में प्रेम और पीड़ा का संगम था। गांव में एक युवा लड़का आर्यन, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा है, इस कहानी में रुचि लेता है। वह मानता है कि चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से कहानी सुनी और तय किया कि वह चंद्रिका की आत्मा को शांति देगा। आर्यन ने अपनी रिसर्च के आधार पर चंद्रिका के प्रेम को सम्मान देने के लिए एक मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। गांव के लोगों की मदद से वह चंद्रिका और आदित्य के प्रेम को सम्मान देने के लिए एक स्मारक बनवाता है। आर्यन को यकीन था कि चंद्रिका की आत्मा को शांति मिलेगी अगर उसके प्रेम को गांव के लोग स्वीकार कर लें। आर्यन की कोशिशों के बाद गांव वाले चंद्रिका के प्रेम को स्वीकारते हैं और उसके नाम का एक मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनने के कुछ ही दिन बाद पूर्णिमा की रात आती है। इस बार गांव वाले स्त्री का इंतजार करते हैं। कहते हैं उस रात चंद्रिका का साया मंदिर के पास दिखाई दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपने प्रेम को सम्मानित होते देख संतुष्टि मिल गई हो। फिर धीरे धीरे उसका साया विलीन हो गया। उस रात के बाद गांव में कभी भी स्त्री का साया नहीं दिखा। लोग मानते हैं कि चंद्रिका को अब शांति मिल गई है और वह अपने प्रेमी आदित्य के पास चली गई है। गांव वालों ने उस मंदिर को एक पवित्र स्थल मान लिया और हर साल उस दिन पर मेला आयोजित करने लगे जब चंद्रिका और आदित्य का मिलन हुआ था। चंद्रिका की आत्मा को उसकी मुक्ति मिल गई। उसकी कहानी अब गांव में प्रेम और बलिदान की मिसाल बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।